उपलब्धि तो ये है कि लगभग सभी जनमानस के दिल में मैं निश्चित रूप से बस चुका हूँ। इसके लिए मैं पटना के सभी जनमानस को तहे दिल से नमन भी करता हूँ। कि अब क्या होगा, मायूस हो गई पटना की जनता कि एक तो आ रहा था जो कि पटना को बदल सकता है। पटना का जो इतिहास है वो विश्व गुरु है, उसके मूल में पटना है, उसको फिर से पुनः ला सकता है। 82 पोजीशन पे आज पूरे भारत में सभी शहरों के लिस्टिंग में, उसको पुनः नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से पटना को सुंदर बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और सुसज्जित बनाएंगे। कि विगत कुछ समय से पटना नीचे गिरते जा रहा है, पटना की स्थिति नीचे गिरते, अब हम लोग पटना को बर्बाद होने नहीं देंगे। अब हम लोग किसी भी परिस्थिति में पटना को बचाना है, पटना को बदलना है, सुंदर स्वच्छ सब कुछ बनाना है, नंबर 1 बनाना है। अजय प्रकाश सेवा करने के लिए आया है, उस सेवा करने में जितने कार्य होंगे वो सब कुछ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस बार मेयर पटना के आम जनता को चुनना है। कुल 17,25,000 वोटर मिलकर पटना के नए मेयर का चुनाव करेंगे। इस बार नए परिसीमन में यह पद महिला के लिए आरक्षित है, जबकि उप मेयर का पद पिछड़ी जाति के महिला के लिए आरक्षित है। हमारे साथ जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है और जो लोग लगातार पिछले 5 वर्षों से पटना के लोगों के बीच में थे, वो हमारे साथ हैं। बीना कुमारी जी हैं जो इस बार मेयर पद की सशक्त उम्मीदवार हैं, और साथ में हैं उनके पति डॉक्टर अजय प्रकाश। डॉक्टर अजय प्रकाश एक जाना पहचाना नाम है, चूंकि नया परिसीमन है और महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो पति ने जो काम किया है, अब पत्नी बीना कुमारी एक सशक्त उम्मीदवार होंगी। आज के इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि आखिर पटना की जनता बीना कुमारी को ही मेयर क्यों चुने। वो तमाम चीजें जो डॉक्टर अजय प्रकाश पटना को खुशहाल बनाना चाहते हैं, पार्क देना चाहते हैं, गंदगी और नालों से निजात देना चाहते हैं, साथ ही साथ बेघरों को घर देना चाहते हैं और पूरे पटना को ग्रीन पटना, क्लीन पटना और साफ सुथरा करना चाहते हैं, वो तमाम तल्ख सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल बीना जी, अब महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है और आप मेयर पद की उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है क्या बदलाव कर पाएंगी पटना में? सबसे पहले हम आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं एक ही बात बोलूँगी। सबसे पहले घर को साफ सुथरा रखती हूँ। और नहीं, जैसे आप बहुत अच्छा बात आपने शुरू किया कि पहले घर संभाल लेंगे तब तो किसी को संभालेंगे। पटना में चुनाव है, अब ज़्यादा समय नहीं है, अब 20 तारीख से नॉमिनेशन है और अगले 20 तारीख को 20 अक्टूबर को ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगा। अब चूंकि बीना कुमारी को लोग कम जानते हैं और डॉक्टर अजय प्रकाश को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जहाँ पति होगा वहाँ पीछे कहीं ना कहीं घर ढंग से संभालती होंगी, तब पतिदेव एक चिकित्सक के रूप में काम करते होंगे। अब लगता है कि अब आप पटना को भी संभाल लेंगी? हाँ, पटना तो मेरा सेवा ही मेरा धर्म है। पटना को स्वस्थ बनाऊंगी, सुंदर बनाऊंगी और जब मैं मेयर के रूप में आऊंगी तो मैं पटना को बहुत देख लीजिए कितनी सशक्त है, सीधे सवाल पर आ गई, ज्यादा इधर उधर घुमाया फिराया नहीं। लोगों को लगता होगा कि पति बड़े समाज सेवी हैं और पत्नी का चेहरा आगे करके चुनाव जीत सकते हैं। घर संभालती हैं और इनको पूरा पता है कि घर कैसे संभाला जाता है, पूरे पटना को संभाल लेंगे। अजय प्रकाश जी, पूरी तैयारी है, पूरे दमखम से लगे हैं, चूंकि पहले से लगे हैं इसलिए ज्यादा आपसे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे, ये सब सवाल नहीं पूछेंगे। अब क्या लग रहा है, अब समय काफी कम है? बिल्कुल, अभी जो सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि महिला सीट मेयर के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो शुरुआत से ही लाखों जनमानस के द्वारा कहने पर ही मैं चुनाव में आया था निश्चित रूप से, और जनमानस का प्यार भी मुझे मिल रहा है। उपलब्धि तो ये है कि लगभग सभी जनमानस के दिल में मैं निश्चित रूप से बस चुका हूँ। इसके लिए मैं पटना के सभी जनमानस को तहे दिल से नमन भी करता हूँ। परंतु परिस्थितियां कई बदलती हैं। परिस्थितियां जब बदली, महिला सीट आरक्षित हुआ, तब हजारों लोगों का कॉल्स, हजारों लोग मुझसे मिलने का काम किए,
और अपने जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके पास भी कॉल आने लगे, मिलने लगे, व्हाट्सएप आने लगे कि अब क्या होगा। मायूस हो गई पटना की जनता कि एक तो आ रहा था जो कि पटना को बदल सकता है। पटना का जो इतिहास है वो विश्व गुरु का, उसके मूल में पटना है, उसको फिर से पुनः ला सकता है। 82 पोजीशन पे आज पूरे भारत में सभी शहरों के लिस्टिंग में, उसको पुनः नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से। चूँकि 1 वर्ष पहले से मैं सर्वेक्षण करा रहा था, उसमें बहुत सारी समस्याएं, मेरा तो जन्म कर्म सब कुछ यही है, शिक्षा दीक्षा सब कुछ, मैं भी समस्या को जानता हूँ, लेकिन समस्या जानना या समस्या बताना निराकरण नहीं है, उसका समाधान बताना निराकरण है। तो मेरे संकल्प में एक एक निराकरण है। तो ये जनमानस देख करके, चूँकि 6 लाख से ऊपर हम लोगों ने संकल्प पत्र बांटने का काम अब तक कर चुके थे, तो सब जान चुके हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी, उसकी इतनी महत्ता है, उतना अच्छा संकल्प है कि पटना नगर निगम उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया है, बहुत सारे हमारे संकल्प के मुद्दे को। अब प्रस्ताव में आ चुका है, अंतिम प्रस्ताव में, लेकिन एग्जीक्यूट जो होगा वो नए मेयर आएंगे तभी। अब ऐसी स्थिति में अब अचानक से महिला हो जाना, ये पटना की जनता को पच नहीं पा रहा था। तो लोगों ने, हमारे कोर कमेटी के लोगों से, हमसे भी लाखों लोग, इस पर मंत्रणा पिछले 3 दिनों से चल रही थी। उस मंत्रणा में सीधा एक ही बात आया कि विगत कुछ समय से पटना नीचे गिरते जा रहा है, पटना की स्थिति नीचे गिरते, अब हम लोग पटना को बर्बाद होने नहीं देंगे। अब हम लोग किसी भी परिस्थिति में पटना को बचाना है, पटना को बदलना है, सुंदर स्वच्छ सब कुछ बनाना है, नंबर 1 बनाना है। बिना कुमारी बैठी हुई हैं, ये मेयर बनेंगी। अगर ये मेयर बनती हैं तो अजय प्रकाश एमपी बन जाएंगे। अब आपको ताज्जुब होगा कि एमपी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मेयर पति। ये बिहार में आम चलन पर है, लेकिन चिकित्सक का परिवार है और समाजसेवी परिवार है, इसलिए पटना में जाना पहचाना है। और लगातार कोविड में भी हम लोगों ने देखा, और पटना जिस समय बाढ़ के पानी में डूब गया था उस समय भी ये लोग काम करते थे। चुनना जनता को है, जनतंत्र में जनता जिसे चाहेगी वही जीतेगा। और पटना में, बिहार में जो 17,25,000 मतदाता हैं, पूरे बिहार के मतदाता हैं जो पटना में रहते हैं, यहाँ के अस्थायी निवासी भी हैं। बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। वीना जी, आप घर में रहती होंगी, घर में पति जब तैयारी कर रहे थे चुनाव की तो रात में देर तक लौटते होंगे, बहुत सारी चर्चा होती होगी, तो आप पूछती होंगी कि शहर की प्रमुख समस्या क्या है। आपको क्या लगता है कि मेयर बनेंगी तो पहली कौन सी ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान करेंगी? सबसे पहले हम समाधान पटना को सुंदर बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और सुसज्जित बनाएंगे। देखिए, पूरी तैयारी है। ये ट्रेनिंग जो है, जैसे सुंदर की बात होती है तो कचरा मुक्त, पटना नगर निगम का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब चुनाव आता है तो जितने भी प्रत्याशियों से आप बात कीजिए, सब ये बात कहते हैं, लेकिन जिनके मन में कुछ अलग करने की तमन्ना है वे पहले ही से शुरू कर देते हैं। चुनाव हारना जीतना किसी भी लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता है। 17,25,000 लोग कम नहीं होते हैं। वोटिंग परसेंटेज भी बेहतर हो सकता है पटना के लोग अगर सजग हो। अजय प्रकाश जी, एक तरह से ये लोकसभा के चुनाव जितने मतदाता आपके हैं, इतने मतदाताओं तक पहुंचना, अपनी बातों को रखना कितना कठिन होगा इतने कम दिनों में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में वोटर कितने हैं। 17,29,480 एक्यूरेट नंबर अभी निकल के आया है। तो निश्चित रूप से हम लोग पिछले कई वर्षों से, मतलब मेरे दादाजी, मेरे बाबा, सभी लोग सामाजिक रूप से रहे हैं, वही संस्कार मेरे अंदर आया। मैं एक चिकित्सक होने के नाते सेवा मेरे उसके मूल में है, तो हम लोग तो करते आए हैं ना, और भरा है, मतलब बिल्कुल हम सभी के दिल में है। और अगर इस चुनाव की बात करें तो लगभग 1 वर्ष से निश्चित रूप से प्रसारित है, लेकिन उसमें अब चेंजिंग आ रही है, मजबूरी कह सकते हैं उसको, क्योंकि आरक्षित हो गया और सेवा करने की इच्छा है। और सभी लोग जानते हैं कि दृढ़ता के साथ हम सेवा कर सकते हैं, करना है, तो फिर इसकी स्थिति यही है। आपको क्या लगता है? देखिए, 20 दिन समय है, सीधी बात, हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। धन बल लगेगा, जनबल लगेगा, जात का कार्ड खेला जाएगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पुरानी फाइलें खंगाली जाएंगी। सोशल मीडिया का युग है तो बयानों को तोड़ मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश भी होगी, लेकिन इसमें पटना की जनता की आम समस्याएं कहीं ना कहीं दब कर रह जाएंगी। जिनको चुनाव लड़ना है वो जमकर पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, अपराधियों का सहारा लेंगे, जातीय कार्ड खेलेंगे, मोहल्ला वाइज तमाम तरह की चीजें करेंगे। अजय प्रकाश चुनाव जीतने के लिए क्या करें? अजय प्रकाश सेवा करने के लिए आया है। उस सेवा करने में जितने कार्य होंगे
वो सब कुछ करेंगे। चुनाव जीतने के बाद तो जो करना है सो करेंगे ही। मैं तो करता आया हूँ, चिकित्सा कार्य करता आया हूँ। अब डिजिटल एजुकेशन की आप बात करें ना, डिजिटल एजुकेशन बहुत लोगों के पहुँच के बाहर है, बच्चे चाहते हैं करना, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ। पटना के 1.5 लाख बच्चों के पास डिजिटल एजुकेशन निःशुल्क रूप से वो पहुँच रहा है, लगभग पहुँच भी गया है, आगे भी पहुँचता रहेगा। कुछ और बात नहीं, मेरे कार्यों के आधार पर कनाडा की कंपनी है, उसने ऐलान कर दिया है कि अजय प्रकाश जी इतने कर्मठता के साथ किसी कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये 1.5 लाख निःशुल्क भी बांट सकते हैं। ये देखने की चीज़ है। 1.5 लाख कहना आसान है, लेकिन बांटने में हम लोग जो बांट रहे थे, अभी भी बांट रहे हैं, आगे भी बांटेंगे, देंगे। सेवा, शिक्षा सेवा, डिजिटलाइज स्मार्ट बना रहे हैं बच्चों को। जो बाहर से आकर पटना में रोजी रोजगार की तलाश करते हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं और वोटर हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है। पटना में मनमाने ढंग से किराया वसूल किया जाता है, लेकिन मकान मालिकों की तरफ से वो तमाम सहूलियतें जो किराएदार को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मेयर बनते हैं, क्या करेंगे? नहीं, मेयर बनने के बाद क्या, मेरी तो भावना ही रहती है कि हर दृष्टिकोण से सभी लोग में सामंजस्य बैठाने का। मैं सामंजस्य बैठा करके रखता हूँ। जहाँ पर मकान मालिक की अगर बात करते हैं तो उनकी अपनी बातें हैं, और जहाँ पर किराएदार की बात करते हैं तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो दोनों के बीच में जो रास्ता निकलना है, उसका रास्ता निकालना भी हमारा काम है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है, तो अब तक तो मैं करता ही रहा हूँ। मेयर के रूप में भी अगर जनमानस तो जिताना तो है ही, क्योंकि उन्हीं के मंतव्य से बीना कुमारी भी, मैं तो पूरी तरह उनके मंतव्य से आया था और बीना कुमारी भी उन्हीं के मंतव्य से आ रही हैं, तो जनता जिताएगी। निश्चित रूप से मेयर के रूप में आएंगे तो उस समय भी मकान मालिक और किराएदारों के बीच का भी सामंजस्य बनाने का पूरा कार्य किया जाएगा। 75 वार्ड, 17 लाख मतदाता और महज 1 महीने का समय, क्या पहुंच पाएंगे सब तक? निश्चित रूप से पहुंचेंगे। 75 वार्ड में हमारी टीम बनी हुई है, हमारे चाहने वाले लोग हैं और वो पहुंचा रहे हैं, और पिछले 1 वर्ष से पहुंचा रहे हैं। फेस ही तो थोड़ा चेंज हुआ है मजबूरी में लेकर, चूँकि आरक्षित हो गया। निश्चित रूप से मैं हूँ, और यूँ कहा जाता ना, आपने शुरू में ही कहा पति, मेयर पति, MP, तो मेयर पति हैं तो उसका प्रमाण मैं पहले भी दे चुका हूँ। एक तो शिव और शक्ति मिलकर के पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। पुरुष को शिव की संज्ञा दी गई है, महिला को शक्ति की संज्ञा दी गई। निश्चित रूप से पटना भी चलेगा। और यहाँ की बात आप करते हैं, इस संस्थान की बात करते हैं, तो इस संस्थान में भी इनका रोल और हम ये मिलकर इस संस्थान को कहाँ पर पहुँचाए। मतलब कहीं भी कोई चीज़ उठता है तो निश्चित रूप से उसमें एफर्ट लगता है, तो इनका भी रोल रहा है, मेरा भी रोल रहा है। तो मेयर के रूप में ये रहेंगी। पीछे से निश्चित रूप से मैं हर जगह पर एक पति होने के नाते भी हर जगह पर खड़ा मिलूंगा। आखिरी सवाल, पटना की जनता अजय प्रकाश जी पर और बीना कुमारी पर क्यों विश्वास करे? हर कोई तो वादा कर रहा। निश्चित रूप से मेरे अंदर सेवा भाव है। इस संस्थान के माध्यम से भी हजारों हजार चिकित्सा शिविर आदि का, सेमिनार्स आदि का जनमानस के लाभ के लिए बहुत सारा काम करते आया है। ये देख चुकी है जनमानस हमारा जो रहन सहन, जो स्टाइल है रहने का, कि वो व्यक्ति आवे, मुझे जो लगता है, जो प्लानिंग अच्छे से कर सकता हो और उसका एजुकेशन अच्छे से कर सकता है, हृदय उसका ठीक हो, सबके प्रति कोमल भावना रखता हो, निश्चित रूप से वो सारी बातें जनता ने हम लोगों में देखा है। तभी जनता का डिमांड आया है, और जनता ही जब डिमांड करती है तो ये प्रश्न ही कहाँ उठता है कि हार या जीत। कोई टक्कर में है ही नहीं ना, कोई सामने है ही नहीं। वो तो बहुत बड़े अंतर से जनता ने हम लोगों से कहा भी, अब उनके द्वारा ही दूसरों को बताया भी जा रहा है। तो बहुत बड़े अंतर से जीत होगी, और पटना की सेवा हम लोग करेंगे, और पटना को सशक्त, सुंदर और सुव्यवस्थित, सुसज्जित बनाते हुए, पटना को बदलते हुए, पुराना जो इतिहास विश्व गुरु का रहा है, उसके मूल में पटना रहा है, वैसा पटना लाते हुए पटना को नंबर 1 बनाने का कार्य किया जाएगा। कि पटना, भारत के जितने भी शहर हैं,
इंदौर इंक्लूडिंग इंदौर जो कि नंबर 1 पे भी चल रहा है, वो भी पटना में आकर के देखेंगे और कहेंगे कि किस प्रकार पटना को सजाया गया है। चलो इसी तरह हम अपना इंदौर भी सजाएं और शहर वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसी प्रकार बदलते हुए पटना को नंबर 1 बनाने का कार्य किया जाएगा। जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। निश्चित रूप से उन्हीं के दम पर जनता ही मालिक है, देवतुल्य है। मैं उनको पुनः नमन भी करता हूँ। आपके कहने पर ही आए हैं, आपका आशीर्वाद की निशान आवश्यकता है। हम आपके बीच में आने वाले दिनों में फिर बार बार आएंगे और आपका आशीर्वाद। अजय प्रकाश जी हैं, और जब मेयर पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया और महिला मेयर होंगी पटना की, पहली ऐसी उम्मीदवार हैं जो सामने आ गई हैं। और चूंकि डॉक्टर अजय प्रकाश जो हैं, ये पहले से यहाँ से एक सशक्त दावेदार थे। ये मुद्दा आधारित राजनीति करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि पटना का मेयर बनना या कोई भी पद पे आसीन होना सिर्फ पैसा कमाना, रुतबा हासिल करना नहीं है। लोगों को जो विश्वास आपके ऊपर में है और पटना जैसे शहर के लिए जो काम करना है आज तक नहीं हुआ है। ये पटना की महान जनता को सोचना है कि ये जो मुद्दों को लेकर आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, जिसमें पटना को साफ सुथरा पटना को रैंकिंग में नंबर 1 पटना और पूरे राष्ट्रीय फलक पर पटना की जो पुरातन पहचान रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अन्य चीजों में, उसे हासिल कराना है। यह देखना दिगर होगा कि बीना कुमारी के पक्ष में जिस तरह से लोग गोलबंद हुए हैं और पटना के तमाम 75 वार्डों में कमिटियां बन गई हैं, जो दूसरे प्रत्याशी आते हैं वो डॉक्टर अजय प्रकाश के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे। जनतंत्र में जनता मालिक है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। किसी भी प्रत्याशी के बहकावे में मत आइए।